हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5 गो अहेड का। तो देखते हैं हम लोग कि लिंग शाओ ऊपर बैठा होता है छत पर और वो स्टार देखने का वेट कर रहा होता है, शूटिंग स्टार, और सोच भी रहा होता है बहुत कुछ। उसका मूड ऑफ होता है तो इसलिए ली जियानचन और हे जीशी ऊपर आते हैं और उसको कुछ उड़ाते हैं और कुछ स्नैक्स करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग सब बात करना स्टार्ट कर देते हैं और शूटिंग स्टार का वेट कर रहे होते हैं बात करते करते। उसके बाद फिर थोड़ी देर हो जाता है और ली जियानचन सो जाती है। तभी हे जीशी और लिंग शाओ बैठ करके सोच रहा होता है। अचानक से हे जीशी बोलता है कि क्या तुमने अपनी मम्मी से कभी पूछा है कि वो तुम्हें छोड़ करके क्यों चली गई? तो वो बोलता है नहीं। फिर हे जीशी बोलता है कि तुम क्या क्यूरियस हो पूछने के लिए? तो लिंग शाओ बोलता है नहीं, क्योंकि मुझे रीज़न पता है। वो मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी, वो अपने पास्ट को ही छोड़ना चाहती थी। फिर हे जीशी अपनी मम्मी के बारे में बात करता है कि पहले मुझे छोड़ दिया, मुझे लेना चाहेंगी। वो समझती क्या अपने आप को। उसके बाद फिर वो एक बार और पूछता है कि अच्छा, इस बार तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलने आई तो तुम्हें कुछ फ़ील हुआ क्या उनके लिए? वो लिंग शाओ से ये पूछ रहा होता है। तो फिर लिंग शाओ बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ और मुझे अजीब लगा, मतलब नॉइज़ी लगा, इरिटेशन हुआ मुझे। लेकिन जब मैं सुना कि हाँ वो अच्छे से रह रही है अभी, तो मुझे बस दिल में थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद लिंग शाओ बोलता है अच्छा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारी मम्मी वापस आएगी तो तुम पहले से प्रिपेयर रहो उसके लिए। तो यहाँ पे हे जीशी गुस्सा में रहता है। तो वो बोलता है, वो अपनी मम्मी से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो उसको छोड़ के चली गई ना, और हे जीशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोलता है आएगी तो क्या, मैं अपने पापा का पैसा उनसे ले लूँगा। यहाँ पे पापा का पैसा यानी कि ली जियानचन के पापा का पैसा उनसे ले लूँगा और उनको भगा दूँगा। फिर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक से हे जीशी को सबसे पहले शूटिंग स्टार दिखता है। तो उसके बाद लिंग शाओ को भी दिखता है। वो लोग दोनों जल्दी से उठाने लग जाते हैं ली जियानचन को, और ली जियानचन उठती है, देखती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, चिल्लाने लग जाती है। तभी हे जीशी प्रे करना स्टार्ट कर देता है। तो लिंग शाओ बोलता है तुम लड़कियों की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो? और लिंग शाओ उसके बाद ली जियानचन तो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो मॉम मॉम करके चिल्लाने लग जाती है। सुबह हो जाती है और लिंग शाओ की मम्मी अपनी बेटी को लेकर के जा रही होती है। बोलती है चलो हम लोग नूडल्स खाएंगे और तुम्हारे भाई को भी देखेंगे। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, आप झूठ बोलते हो मम्मा, आप झूठ बोलते हो। आपने तो मुझसे कहा था कि मेरा भाई मुझे बहुत मिस करता है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करता, वो मुझे इग्नोर कर रहा था। फिर वो बच्ची चिल्लाने लग जाती है कि मुझे सिंगापुर वापस जाना है, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, मेरे क्लासमेट कोई मेरा दोस्त नहीं है यहाँ पे। फिर उसकी मम्मी यहाँ पे उसको मक्खन लगाने लग जाती है कि याद है ना, तुमने सिंगापुर में अपने दोस्त लोगों को कहा है कि तुम्हारा एक भाई है और वो तुम्हारे साथ जाएगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाई का फ़ोटो दूंगी, तुम जाके अपने क्लासमेट को दिखाना। फिर उसको लेकर के जाती है नूडल्स खिलाने के लिए, यानी कि मतलब ली जियानचन के घर पे। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि लिटिल ऑरेंज यानी कि लिंग शाओ की जो बहन है वो और लिंग शाओ दोनों होमवर्क कर रहे होते हैं बैठ करके। उसके बाद फिर लिटिल ऑरेंज को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्वेश्चन। तो वो बोलता है नहीं समझ में आ रहा और मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो लिटिल ऑरेंज को उसका क्वेश्चन का आंसर बताता है और समझाता है। उसके बाद उसकी मम्मी ये सब देख कर खुश हो रही होती है कि अब उसका भाई, मतलब उसका जो बेटा है, वो अपनी बहन को समझा रहा है और उससे बात कर रहा है। लेकिन वैसे ही लिंग शाओ को अचानक से दिख जाता है उसके गले पे कुछ मार्क लिटिल ऑरेंज के। तभी उसकी मम्मी पीछे से बोलती है वो बर्थ मार्क है। तभी उसकी मॉम पीछे से पूरा कहानी बताने लग जाती है कि मुझे जब पहले का सब बात याद आते रहता था, थंडर स्टॉर्म याद आते रहता था, और तुम जो दरवाज़ा खटखटाए थे लेकिन कोई भी नेबर तुम्हारा बात नहीं सुना था। उस दिन जब लिंग शाओ की बहन का डेथ हुआ था, उस दिन का वो सोच रही होती है। बोलती है हमेशा मुझे वो चीज़ याद आते रहता था, लेकिन जब से लिटिल ऑरेंज पैदा हुई तब से मुझे वो सब याद नहीं आता है। उसके बाद तभी पीछे से ये सब बात कर ही रही होती है लिंग शाओ की मम्मी उसे, तभी पीछे से ली जियानचन आती है और वो छुप करके देख रही होती है लिंग शाओ को और लिटिल ऑरेंज को, और गुस्सा हो रही होती है। और हे जीशी भी फिर पीछे से आ जाता है देखने के लिए। वो लोग छुपे हुए होते हैं। सुबह में ली जियानचन स्कूल में होती है और उसका मूड बहुत ऑफ होता है। वो चुपचाप बैठी होती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है ची मिंग्यू और उसको पूछती है क्या हुआ। तो बोलती है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे उस लिटिल ऑरेंज की वजह से मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसके बाद वो लिटिल ऑरेंज का बुराई कर ही रही होती है। तभी उसकी दोस्त जो होती है ची मैंगू, वो पूछती है कि अच्छा बताओ ना, तुम्हारा भाई हे जीशी को क्या क्या पसंद है? तो ली जियानचन बताती है कि उसको स्टीम स्टफ्ड बन और नूडल्स पसंद है। तो ची मैंगू बोलती है उसका बर्थडे आने वाला है ना, मैं उसको गिफ्ट देने का सोच रही हूँ। मतलब ये एक्सप्रेशन से हम लोग को पता चलता है कि ची मैंगू को हे जीशी पसंद है और इसलिए उसको उसका बर्थडे भी याद है। उसके बाद फिर
वो ली जियांजन और लिंग शाओ जाते हैं हेजी शी के लिए गिफ्ट खरीदने। वो लोग ख़रीद लेते हैं और लिंग शाओ रास्ते में बोल रहा होता है कि ये हेजी शी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और उसका कलर भी ब्लैक है, फेवरेट कलर। फिर ली जियांजन एकदम मूड ऑफ जैसा चुपचाप रहती है, तो लिंग शाओ बोलते हैं क्या हो गया तुम्हें, तुम आजकल अलग बिहेव करी हो। तो वो बोलती है कि तुम्हारे पास अब तुम्हारी रियल सिस्टर है तो तुम मुझे अकेला छोड़ दियो। तो वो बोलता है कि गला पे हाथ रख के कि तुम जेलस हो रही हो ना। तो ली जियांजन बोलती है कि जेलस तुमसे, रहने दो, मेरे पास अभी भी मेरा एक और भाई है हेजी शी। फिर घर पे हेजी शी की सेकंड आंट आई हुई होती है, तो वो किचन में काम कर रहा होता है, मतलब कुछ हेल्प कर रहा होता है। तभी लिंग शाओ आके बोलता है जाके अपनी आंट से बात करो, मैं कर देता हूँ काम। तो वो बोलता है ली जियांजन है ना वहाँ पे बैठी भी, वैसे मेरे पास कोई बात नहीं है उनको बोलने के लिए। फिर ली जियांजन के पापा भी बोलते हैं कि तुम्हारी आंट तुम्हारे बर्थडे के लिए आई है, खास करके तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे। फिर हेजी शी जाता है फ्रूट लेकर के अपनी आंट के पास, तभी वो उसको एक रूम में लेकर के आती है कुछ बात करने के लिए। और वो बोलती है कि तुम ली जियांजन से अलग तरीके से बात क्यों करते हो। तो वो बोलता है कैसे बात, मैं हमेशा उसे नॉर्मली बात करता हूँ, अच्छे से करता हूँ। तो वो बोलती है चुप करो, तुम्हें ऐसे नहीं बात करना चाहिए, तुम उनके घर पे रह रहे हो, फ्री का खा रहे हो, तो वो लोग तुम्हारा ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और फिर वो उसको ये भी बोलती है कि तुम लिंग शाओ से कंपेयर मत करो, उसके डैड पैसा दे रहे हैं तो इसलिए वो अलग है, तुम अलग हो। उसके बाद फिर ली जियांजन के पापा जैसे ही गेट ठकठका के बोलते हैं हेजी शी आ जाओ हम लोग की हेल्प कर लो, तभी उसकी आंट जल्दी से हेजी शी को बाहर जाने के लिए बोलती है और ये सब हेजी शी को पसंद नहीं आता, मतलब बुरा लगता है उसको। और उसके बाद फिर ये लोग सब अपना अपना मील कर रहे होते हैं, तभी हेजी शी की आंट थोड़ा मतलब बिहेव ऐसे करती है जैसे कि हेजी शी ली जियांजन के पापा का कर्जदार है, ऐसे बिहेव कर रही होती है वो हर एक बात पर पे हेजी शी को डांट रही होती है। और ये सब थोड़ा सा उन लोग सबको अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वो लोग हेजी शी को अपने फैमिली की तरफ जानते हैं, अपने फैमिली की तरह मानते हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद हेजी शी को रेड पॉकेट मिलता है उसके मतलब लिंग शाओ के पापा की तरफ से, और उस रेड पॉकेट में कुछ खर्चे के लिए पैसे होते हैं। उसके बाद ली जियांजन के पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और उठ करके चिल्लाने लग जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों को मैंने बचपन से पाला है, इनके हाथ मैंने पकड़े हैं, इनको चलना मतलब चलना नहीं, मतलब पाला है मैंने बचपन से, अब इतने बड़े हो गए ये लोग, और मैंने आज तक किसी को नहीं मारा इन लोग में से, हमेशा इन लोग से प्यार से बात किया हूँ, हमेशा प्यार से रखा हूँ अपनी फैमिली की तरह। क्या हो गया अगर खून का रिश्ता नहीं है या फिर हम लोग का फैमिली नेम नहीं है, लेकिन है तो ये मेरे ही बेटे ना, और क्यों हर बार किसी को ज़रूरत पड़ती है मुझे याद दिलाने की कि ये लोग मेरे बेटे नहीं हैं। फिर लिंग शाओ के लिए बोलते हैं कि इसकी अपनी दादी इसको हमेशा मारती रहती है, हमेशा डांटती रहती है, लेकिन मैंने आज तक कभी इसे नहीं मारा। लिंग शाओ जब अपनी मम्मी से मिलता है तो वो रात रात भर सो नहीं पाता है, मुझे कितना बुरा लगता है, पता है मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन किसको फ़िक्र है। वो डांट रहे होते हैं लिंग शाओ के पापा को कि यार कि तुम्हें ये सब का कुछ फ़िक्र नहीं है, तुमने देखा है कभी इसको इतना बुरा फील करते हुए, तुम्हें फैमिली की कोई टेंशन है कि नहीं, तुम तो चले जाते हो और घर पे तो मैं रहता हूँ ना, मुझे सब चीज़ का ये करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और उसके बाद फिर वो हेजी शी के बारे में बोलते हैं कि इसके बारे में ये तो और ज़्यादा सफ़र कर रहा है, इसको तो कोई भी कुछ भी बोल दे के चला जाता है। जीकी को हेजी शी की आंट को वो ये सब बोल रहे होते हैं कि उसको कोई क्यों बोलेगा कि हमारी रिस्पेक्ट करो, वो मेरा बेटा है, और वो क्यों, वो मेरा बेटा है, वो ऐसे काम क्यों करेगा, वो मेरा कर्जदार नहीं है। मैं देखा हूँ उसे अपने कपड़े रात में धोते हुए, मेरे साथ कुकिंग करते हुए और पोछा देते हुए, घर को साफ़ करते हुए मैंने देखा है उसे, वो ये सब किसी के कहने पर क्यों करेगा, कोई उसको क्यों इतना बोलता है, और वो मेरा अपना बेटा के जैसा क्यों नहीं हो सकता। वो यहाँ पर हेजी शी की जो आंट होती है उसको डांट रहे होते हैं कि क्यों कोई मेरे बेटे के साथ ऐसा करता है, और फिर उनका तबीयत वैसे ही बिगड़ने लग जाता है। फिर वो लोग दोनों मिल करके उसको रूम में लेकर के जाते हैं, और ली जियांजन और लिंग शाओ के पापा भी जल्दी से अंदर जाते हैं, और टेबल के पास हेजी शी की जो आंट होती है वो खड़े होकर सोचने लग जाती है। उसके बाद फिर थोड़ा देर हो जाता है, ली जियांजन के पापा सो जाते हैं, तभी लिंग शाओ पूछता है कि तुम्हें लिटिल ऑरेंज पसंद है क्या, या तुम उसे हेट करती हो। तो ली जियांजन चिल्ला के बोलने लग जाती है मैं उसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को हेट करती हूँ मैं। फिर लिंग शाओ बोलते हैं गुस्सा मत हो, वो लोग स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद चले जाएंगे यहाँ से। फिर ली जियांजन के पापा सोच रहे होते हैं लेटे लेटे बचपन का, कि बचपन में जब उस दिन का बात होता है जब हेजी शी की मम्मी उसको छोड़ करके जा रही होती है, तब ली जियांजन के पापा अपनी बेटी को और लिंग शाओ को लेकर के आए थे हेजी शी से मिलवाने के लिए। तब अचानक से उन लोग को पता चलता है कि उसकी मम्मी हेजी शी की मम्मी उसको छोड़ करके जा रही है,
और फिर अचानक से हेजिशी दिखता है उन लोग को, वो उसके पास आता है। तभी ली जेंजर के पापा को बहुत देख के बुरा लगता है कि वो अभी काम करने लग गया इतना छोटा सा उम्र में। उसके बाद फिर वो मिलता है हेजिशी की मम्मी के रिश्तेदार लोग से, मतलब ली जेंजर के पापा मिलते हैं। तो उनको पता चलता है कि उसकी शादी हुई थी, तो उसके बाद डिवोर्स हो गया था हेजिशी की मम्मी का। तो फिर हेजिशी था उसके, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वो पूरा कहानी सुनाने लग जाते कि पहले क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद वो पूछते हैं कि अब हेजिशी का क्या होगा, अब उसको देखने के लिए तो कोई रहता नहीं है, तो इसलिए वो उसको भी अपने साथ लेकर के आ जाता है। और पूरा बचपन का याद करे होते हैं कि हेजिशी को कितना काम करता है। वो बचपन से हर एक काम में मदद करता है, ताकि ऐसा ना लगे ली जेंजर के पापा को कि वो फ्री का खा रहा है। और कितना सब हेजिशी को बचपन में चिढ़ाया है कि एक दिन तुम्हारे पापा भी तुमको छोड़ देंगे और तुम अकेले रह जाओगे, और वो बचपन से बहुत झेलते हुए आया है। और उसके बाद फिर उनको ये भी याद आता है कि हेजिशी की मम्मी जब उनको लेटर लिख करके भेजी थी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं हेजिशी को अच्छा लाइफ दे सकूं, और मैं भी बहुत ट्रबल में हूँ, तो और हेजिशी बहुत खुशनसीब है जो उसे तुम्हारे जैसा पापा मिला। तुम उसको अपना बेटा समझना और उसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना, और तुम एकदम फ़िक्र मत करना, ये बच्चा हमेशा के लिए अब तुम्हारा हो गया है और अब तुम्हारा ही होके रहेगा, तुम उसे अपना बच्चा जैसा पालना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेजिशी की अंट जा रही होती है घर से। हेजिशी उनको बाहर तक छोड़ने जाता है, तो वो बोलती है मैंने आज इतना बुरा बुरा कह दिया इसलिए तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब हो गई। तो हेजिशी बोलता है इट्स ओके। फिर उसकी अंट उसको समझाती है हेजिशी को कि देखो तुम अपनी मम्मी को भूल जाओ, उनके बारे में पूछना बंद करो अब सबसे, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हारी मम्मी के लिए भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर वो बोलता है मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे बस इतना जानना है कि वो मुझे छोड़ करके क्यों चली गई। फिर उसके अंत उसको ये भी समझाती है कि तुम्हारे डैड जो है, मतलब अभी वाले डैड जो ली जेंजर के पापा है, तो वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा से रहते हैं, तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं, तुम उनको मतलब उनके साथ अच्छा से रहना। फिर स्कूल में जी मिंग्यू हेजिशी को गिफ्ट देती है और हैप्पी बर्थडे बोलती है। फिर हेजिशी, वो वॉच होता है, वो जो गिफ्ट होता है वो वॉच होता है। तो हेजिशी बोलता है वाह वॉच, तुम्हारा बहुत अच्छा, मतलब गुड टेस्ट यू हैव। फिर वो बोलती है लाओ मैं तुम्हें पहना दूँ। फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैं फ़ुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। वो बैग में गिफ्ट को रखता है, उसको बाय बोल के चला जाता है खेलने के लिए। उसके बाद फिर सब लोग घर पर होते हैं, मतलब घर का दिखाता है सीन जब लिटिल ऑरेंज आती है, गेट ठकठकाती है, ली जेंजर दरवाज़ा खोलती है। तो लिटिल ऑरेंज पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है। तो वो बोलती है वो घर पे नहीं है। तो लिटिल ऑरेंज बोलती है वो नूडल शॉप में भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, तो कहाँ हो सकता है। तो ली जेंजर बोलती है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो, कॉल कर लो, क्योंकि वो जेलस होती है ना, मतलब उसको अच्छी नहीं लगती लिटिल ऑरेंज। फिर वो बोलती है लिटिल ऑरेंज कि मैंने कॉल किया था, उसका फ़ोन घर पर है। तो ली जेंजर बोलती है मुझे नहीं पता तब तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम गेट के बाहर बैठ कर उसका वेट कर सकती हो। उसके बाद फिर लिटिल ऑरेंज बोलती है मेरी हेल्प करो मेरे भाई को ढूंढने में। तो वो बोलती है कि मैं क्यों करूं। तो फिर लिटिल ऑरेंज बोलती है कि कर रही हो कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो ली जेंजर बोलती है मैं तुम्हें मारूंगी अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो लिटिल ऑरेंज फिर उसको 100 युआन देती है, बोलती है लो पैसे लो और मेरी हेल्प करो। उसके बाद ली जेंजर उसको घुमा रही होती है कहीं का, और बोलती है कि ये मेरा गेस है कि शायद तुम्हारा भाई यहाँ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हो। और वो लिटिल ऑरेंज को लेकर कहीं कहीं घूम रही होती है। उसके बाद ली जेंजर घूमते घूमते लिटिल ऑरेंज से पूछती है कि तुम लोग यहाँ से जा कब रही हो। तो लिटिल ऑरेंज बोलती है तुम्हारा क्या है इसमें, नन ऑफ योर बिजनेस। तो ली जेंजर बोलती है कि अच्छा तुम यहाँ से चल जाओगी तो लिंग शॉ फिर मेरा भाई हो जाएगा। तो लिटिल ऑरेंज बोलती है कि वो तुम्हारा भाई नहीं है, तुम लोग सिर्फ नेबर हो, मेरी दादी ने ऐसे ही कहा है। इसके बाद ली जेंजर उसको चिढ़ाती है कि तुम जो भी बोल लो, रहता तो वो हमेशा मेरे साथ ही है। उसके बाद फिर वो बोलती है ली जेंजर कि हो सकता है वो सुपर मार्केट में हो। और फिर वो लोग दौड़ करके जाने लग जाते हैं। तो वैसे ही लिटिल ऑरेंज का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ी से गिर जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हेजिशी और लिंग शाओ दोनों दौड़ करके आते हैं, और फिर ली जेंजर से लिंग शाओ पूछता है कि कहाँ है वो। तो लिंग शाओ इशारा करते हुए बताती है इमरजेंसी रूम में। और हेजिशी बोलता है इट्स ओके ली जेंजर, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर लिंग शाओ बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि उसकी बहन को चोट लग गया है। उसके बाद डॉक्टर बाहर आती है और लिंग शाओ जल्दी से अंदर जाता है, और उतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं था। और फिर हेजिशी पूछता है कि ये कैसे गिर गई ली जेंजर से। ली जेंजर बोलती है मुझे नहीं पता। उसके बाद लिंग शाओ की जो मम्मी होती है वो आ जाती है हॉस्पिटल में भी हंगामा करने के लिए, और ली जेंजर उसके पापा के ऊपर चिल्ला रही होती है, बोलती है कि वो इतनी छोटी, अगर उसको कुछ हो जाता तो। और ली जेंजर के ऊपर भी गुस्सा करी होती है कि बताओ वो कैसे गिरी। तो ली जेंजर बोलती है मुझे नहीं पता। तो वो चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम उसके साथ थी और तुमको पता ही नहीं है। फिर लिंग शाओ रूम से बाहर आता है, उसकी मम्मी को बताता है कि लिटिल ऑरेंज उठ गई है। फिर उसकी मम्मी जाती है अंदर उससे मिलने के लिए। फिर लिंग शाओ ली जेंजर के पापा को बोलता है कि आप मेरी मम्मी को इग्नोर करिए और लिटिल ऑरेंज ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ली जियांजन कुछ बात करना चाहती है लिंग शाओ से, लेकिन अंदर से फिर लिटिल ऑरेंज चिल्लाने लग जाती है, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। तो फिर लिंग शाओ ली जियांजन को बोलता है तुम घर जाओ, और ली जियांजन के पापा बोलते हैं हाँ ठीक है हम लोग जा रहे हैं, और मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, हेजीशी तुम्हें पहुँचा देगा। यहाँ पे ली जियांजन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसका भाई अब मतलब लिटिल ऑरेंज के साथ ज़्यादा रह रहा होता है इसीलिए, और उसके साथ उससे गलती भी हो गया था, लिटिल ऑरेंज गिर गई थी और उसका फ्रैक्चर हो गया था इसलिए। उसके बाद लिंग शाओ और उसकी मम्मी यहाँ पे बैठे हुए होते हैं अकेले, वो उसको बता रही होती कि तुम अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे पहले भी, और उसका बहुत ख्याल रखते थे, वो हमेशा बोलती थी कि मेरा भाई सबसे बेस्ट है। और फिर वो बोलती है कि लिटिल ऑरेंज भी जब तुमको पहली बार देखी तो उसको तुम बहुत पसंद आए, और जब वो तुमको ली जियांजन के साथ ज़्यादा देखती थी तो उसको भी जेलस फील होता था। फिर वो बोलती है कि जितना तुम ली जियांजन को काइंडनेस देते हो, मतलब जितना उसके साथ अच्छा से बिहेव करते हो, तुम उतना थोड़ा सा लिटिल ऑरेंज के साथ भी कर सकते हो। फिर वो बोलता है जो ली जियांजन का है वो मैं किसी और को नहीं दूंगा। उसके बाद वो उठ करके चला जाता है। रात में 11 बज जाता है और ली जियांजन बाहर ही देख रही होती है छत पर से। तभी हेजीशी बोलता है कि अब तुम जा कर के सो जाओ, लेकिन वो नहीं सुनती है। तो फिर हेजीशी उसको एक कैंडी देता है कि लो खा लो, तब तक तुम्हारा भाई लिंग शाओ आ जाएगा। फिर हेजीशी बोलता है कोई बात नहीं, तुम इतने सैड मत, वो अपने से गिरी वो बच्ची, तुमने उसको पुश नहीं किया। तो वो बोलती है मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मुझे पता है वो मेरी गलती है। और फिर वो बोलती है तो आखिर वो बच्ची ना बेचारी का हाथ टूट गया है। फिर वो बोलती है मैं सैड हूँ क्योंकि इतना दिन स्कूल से बाहर आने के बाद लिंग शाओ हॉस्पिटल चला जा रहा है और मैं उन्हें कितना दिन से देख भी नहीं पाई हूँ। और फिर यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।